सोच रही है कि इनको कैसे भटकाया जाए और धार्मिक मुद्दों पे लगाया जाए, ताकि ना ही ये डिमांड करेंगे कि हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन नहीं होगी तो रोजगार भी नहीं मांगेंगे। कि जो 33% महिला आरक्षण दिया गया है वो तुरंत लागू किया जाए। दूसरा, जो बढ़ती हुई जो महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से औरतों को इतनी परेशानी हो रही है, उसको कम किया जाए, उसका जो है समाधान निकाला जाए। तीसरा, जो महंगाई के चलते हुए जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, या फिर नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे दूसरे स्टेट्स में से, जैसे हरिद्वार से खबर आई, यूपी से खबर आती है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, 6 साल की हो, 3 साल की हो। अभी 3 साल की बच्ची का रेप करके उसको शमशान घाट में भेज दिया गया। तो महिलाओं पे जितना अत्याचार हो रहा है, ये केंद्र में जो सरकार बैठी है ये इतना चुप क्यों है, ये कुछ क्यों नहीं कर रही महिलाओं के लिए? तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला कांग्रेस ने ये आंदोलन उठाया है, ताकि महिलाओं के हक में जो सरकार इतने समय से जुमलेबाजी कर रही है उसको जो है लागू करवाया जाए। ये सिर्फ जुमलेबाजी ना रहे और महिलाओं के हक के बारे में सोचा जाए। पर ये सरकार लगता है आपको ऐसे मुद्दों पे ध्यान देगी? ये तो धार्मिक मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देती है। देखिए, अगर आप ये 1979 का कन्वेंशन देखेंगे, जो बात करता है कन्वेंशन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है, उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो नेतृत्व है, चाहे वो आप स्टेट लेजिस्लेचर ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, राज्यसभा ले लीजिए, जितना ऊपर आप हायर पहुंचते जाएंगे उतना ही महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, वो उतना ही कम हो गया है। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ 12% है। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप देखेंगे तो शायद 8 या 9% है। इस चीज़ पे जो है सरकार ध्यान देना नहीं चाहती। सरकार ध्यान दे रही है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे, ताकि जो देश का युवा है, जो देश की महिलाएं हैं, जो देश के जो नौजवान जनरेशन है, वो उनसे ना ही रोजगार मांगे, ना ही वो उनसे उस मुद्दे पे बात करें कि हमारी पढ़ाई के बारे में क्या किया जा रहा है। अगर आप इसी से रिलेटेड अगर एक चीज़ देखेंगे तो गाजियाबाद में मैंने न्यूज़ पढ़ा, 2 तारीख तक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन सब बंद है। किस लिए? कावड़ यात्रा के चलते हुए। या सरकार ये नहीं सोच रही है कि स्कूलों में कितनी सुविधाएं दी जाए, सरकार ये सोच रही है कि इनको कैसे भटकाया जाए और धार्मिक मुद्दों पे लगाया जाए, ताकि ना ही ये डिमांड करेंगे कि हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन नहीं होगी तो रोजगार भी नहीं मांगेंगे। जन कल्याण के लिए होती है, पर अगर आप रेलवे की भर्तियां देखेंगे, अगर आप किसी भी रेलवे एम्प्लॉय से जाके बात कर लीजिए, वो बोलेगा मैडम हम ओवरबर्डन है, 20 से 25 लाख नौकरियां जो पेंडिंग पड़ी हुई है, ये क्यों नहीं भर रहे हैं, क्यों नहीं भर्ती कर रहे? क्योंकि अगर सरकारी नौकरी देंगे तो सरकारी जो राजस्व है इनका जो अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो ये लोग सेव करके रखना चाहते हैं, ताकि दूसरे मुद्दों पे लगाया जाए। जो इलेक्शंस में पब्लिसिटी होती है उस पे लगाया जाए, मार्केटिंग होती है उस पे लगाया जाए। तो ये जो है जन कल्याण वाली सरकार लग नहीं रही है, ये सिर्फ जनता को मुद्दों से भटकाने। अभी तो नहीं समझ रही ना, देखिए जनता समझे, इसीलिए समय समय पे कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, जो NSUI है, समय समय पर जो है मुद्दे उठाती है कि किस तरह से ये सरकार आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, आप वापस ट्रैक पे आ जाइए। पर महिला तो किसी भी सरकार में सुरक्षित नहीं रही है ना, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। देखिए, अगर इसी से चलते अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जहाँ 2020 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो तकरीबन 3 लाख थे, वहीं अब अगर बढ़ के 2022-23 में वो तकरीबन 5-5.5 लाख पहुंच चुके हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये NCBB की रिपोर्ट है, जो बोल रही है कि कैसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हर घंटे तकरीबन 51 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। 51 महिलाएं हर घंटे पूरे भारत में जो है प्रताड़ित की जा रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो महंगाई हो, मतलब हर चीज़ से जो है फिजिकल वायलेंस इतना बढ़ गया है लोगों, औरतों के अगेंस्ट। तो इस चीज़ पे सरकार को देखने की बहुत ज़रूरत है। ये कौन लोग जो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है? देखिए, डंका तो लग नहीं रहा कि बज रहा है, डंका सिर्फ एक चीज़ में बज रहा है कि दूसरे देशों को भी समझ में आ गया है कि किस तरह से यहाँ पे ना ही डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे, बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट
प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं उनको बढ़ाने की। अगर आप BSNL के टावर्स देखेंगे, एक समय था MTNL BSNL, लोगों के घरों में टेलीफोन लगता था जो बहुत अच्छा माना जाता था कि भाई हमारे घर में लैंडलाइन है। वहीं अगर आप देखेंगे तो BSNL के टावर को जो है सब बेच दिया गया है। किस लिए? या उनको लेंड कर दिया गया है, किस लिए? ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर सके। अभी जिस तरीके से प्राइवेट टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, कंपनीज बढ़ा रहे हैं मोबाइल फोन्स के, इनकमिंग तक के लिए आपको पे करना पड़ेगा, इनकमिंग तक आपके पास फ्री नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो सिर्फ मुद्दों से भटकाना जानते हैं, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ उनकी ही जेब गर्म की जाए सरकार, और सरकार जो है वो युवाओं को नौकरी ना दे, पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूशंस ना बढ़ाएं। जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, चाहे आप IIT ले लीजिए, IIM ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, DU, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर वही बात है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जन कल्याण के लिए काम करे। लेकिन जो 33% आरक्षण का जो बिल पास हुआ है संसद में, उसमें पिछड़ी महिला और उसमें आरक्षण तो उनके लिए है नहीं। अगर हम ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है ना। अगर हम सीरीज देखेंगे तो पहली बार 96 में किया गया था इंट्रोड्यूस, उसके बाद 98 में आया, 99 में आया, पर वो किस लिए जो था वो लैप्स कर गया था, क्योंकि लोकसभा लैप्स हो गई थी, ये हुआ था। उसके बाद 2008 में फिर से किया गया। पर ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर हम महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे तो महिलाओं को ही उससे फायदा होगा, उनके उत्थान का काम होगा। जहाँ पे अभी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, स्टेट लेजिस्लेचर में तो है नहीं। रिप्रेजेंटेशन तो उन्हीं महिलाओं का होगा ना जो अपर कास्ट है। नहीं तो वही ना, देखिए SC ST की बात कर रहे हैं। वहीं अगर महिला कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि OBC को भी इंक्लूड किया जाए। अगर आप जनरल लेंगे महिलाओं को, क्योंकि अगर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन तो वहाँ पे किसी जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो एज अ होल होता है, मेल वर्सेस फीमेल। उसमें कोई फीमेल जो है अपर जाति लोअर जाति की नहीं होती। तो यहाँ पे एक डिमांड ये भी है कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं या फिर OBC महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। ये जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, क्या खोखले दावे हैं सब? ये बिल्कुल खोखले दावे हैं, क्योंकि अगर इनको लागू करना होता, अगर इनको ये रिजर्वेशन लागू करना होता या संरक्षण करना होता तो ये तुरंत ही कर देते। डीलिमिटेशन में तकरीबन 10 से 15 साल का ये लोग प्रोविजन मांग रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट के हैं। अगर वो टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो तब भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो अगर आप ये बताएं, अगर महिला आरक्षण ये अभी लागू कर देते हैं, कोई महिला अगर क्लेम करेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लेम करती हूँ अगर महिला आरक्षण में किसी भी पोस्ट के लिए, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो वहाँ पे जो है अगर ये सेंसस का बहाना ले रहे हैं या डीलिमिटेशन का बहाना ले रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये जनता के लिए सही है या फीमेल्स के लिए सही है। होना तो जरूरी है। कैसे पता पड़ेगा किस सीट को रिजर्व किया जाए, किसको नहीं किया जाए? देखिए आंकड़े तो होने चाहिए ना। देखिए वो हो जाएगा, वो सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी सारा का सारा लिस्ट है कि कितनी लोकसभा सीट्स है, कितनी राज्यसभा सीट्स है, कितनी स्टेट लेजिस्लेचर्स है, पंचायती राज तक अगर हम बात करेंगे तो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास डेटा है। उनको जो है सिर्फ और सिर्फ अगर ये लागू कर देते हैं और कोई महिला अगर क्लेम करती है तुरंत ही कि मुझे यहाँ पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं या जो भी है प्रोसीजर होता है, अगर उसमें क्लेम करती है तो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि अगर इसको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो फिर वो बाद में जो डीलिमिटेशन का जिस प्रोसेस के थ्रू ये कह रहे हैं कि 10 से 15 साल लगेगा, उसका जुमला ये फिर से औरतों का या फिर महिलाओं का जो फ्यूचर है ये बर्बाद करने के लिए ही है। ये सिर्फ एकमात्र जुमला अगर ये कर। संविधान को लेकर खतरा है? पहले मुझे नहीं लगता था, पर जिस तरीके से मैंने सत्ताधारी सरकार के जो MPs का जो बयान था, सिर्फ एक ही MP का बयान नहीं या फिर विधायक का बयान नहीं, काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए थे, तब जाके लगा कि नहीं ये बात कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि जो टीम में अंदर चल रहा है इन लोगों के, वो कहीं ना कहीं बाहर अब लोगों के जहन में से बाहर आ रहा है, लोगों की जुबान पे आ रहा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात थी, 400 पार का जो स्पेसिफिक नारा था, क्योंकि अगर इनको सरकारी बनानी थी तो एक लिमिट है, आप उतने पे बना सकते थे, पर 400 पार का स्पेसिफिक नारा इन्होंने इसलिए दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यकीनन खत्म करना चाहते थे। पर लोगों को जहाँ समझ में आ गया, चुनाव में आखिर सवाल जो धार्मिक मुद्दे होते हैं
मुद्दे सब फेल हो गए ना। देखिए अयोध्या धार्मिक मुद्दे तो फेल हो गए ना इनके पास। धार्मिक मुद्दे यकीनन इनके फेल हो गए। अयोध्या मंदिर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो अभी लगा लीजिए पूरा बना भी नहीं है मंदिर, जितना बना है वहाँ पे लीकेज होना शुरू हो गई पहली बारिश में ही। अभी तो पूरा मानसून पड़ा, अभी तो पूरा सितंबर तक पड़ा है, तो जिस तरीके से लीकेज होना भी शुरू हो गई है, तो धार्मिक मुद्दों के आधार पे इन्होंने वोट बटने की काफ़ी कोशिश की पर वो नाकाम रहे। भगवान राम जी ने भी दिखा दिया कि आप धार्मिक मुद्दों पे कितना ही लड़ सकते हैं। आप सिर्फ एक परसेंटेज और वोट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो युवा है वो ये समझ चुका है कि हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, हमारे लिए जो है जॉब ज़रूरी है, हमारे लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। अगर ये हमारे पास नहीं है, अगर ये सरकार हमें नहीं दे सकती, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए।